थोड़ी देर पहले सो के उठा और उठते से एक बढ़िया न्यूज़ देखने को मिली। टाटा पंच फेसलिफ्ट जो है फिर से स्पाइड हो गई है और बहुत सारे फीचर्स भी जो है लिस्ट हो गए हैं अलग अलग वेबसाइट पे। तो मैंने जो है भाई रिसर्च चालू कर दी और दो चीज़ मेरे को ऐसी लगी है जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग मेरे को लगी। अगर ये फीचर्स या ये थिंग्स अब आपको टाटा पंच में मिल जाती है तो ये अपने सेगमेंट में तो ऑलरेडी रूल कर ही रही है, ये जो है ऊपर के सेगमेंट में भी आ सकती है। मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट वाले बायर्स भी इसको देखने लगेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अब चेंज हो रहा है मार्केट में। स्कोडा काइलैक जब अपने सेगमेंट पे आई थी यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, तो सब कह रहे थे भाई छोटी है, अच्छी नहीं लग रही है, साइज जो है कंपैरिजन में काफ़ी छोटा लग रहा है। और ये इसका बिगेस्ट रीज़न लग रहा था कि ये फेल हो सकती है क्योंकि जिमनी जैसे प्रोडक्ट्स अपन देख चुके हैं। लेकिन जब उसमें आपको बढ़िया ड्राइविंग डायनेमिक्स मिले, बढ़िया सस्पेंशन मिले, बढ़िया प्राइसिंग मिली, तो भाई अपने आप सेल्स बढ़ गई। और अब जो है वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि भाई बड़ी एसयूवीज होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी चलने के दो ही बड़े रीज़न थे। एक था भाई ग्राउंड क्लियरेंस और एक था भाई वो थोड़ी सी आपको हैचबैक या प्रीमियम हैचबैक से बड़ी दिखती थी, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता था लोगों को और थोड़ा गाड़ी जो है बड़ी दिखती थी। और इंडियंस का भाई बिल्कुल पर्सपेक्टिव ऐसे ही है कि बड़ी गाड़ी होना चाहिए। लेकिन इन मार्केट्स में भी आप स्कोडा काइलैक की सेल्स देखने के बाद समझ गए होंगे कि लोगों को अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो लोग परचेस करेंगे। साइज अब उतना जो है मैटर नहीं कर रहा है। और सही बताऊं, टाटा को अभी जो है पंच की सेल्स की बहुत ज़रूरत है। अगस्त की जो है सेल्स आ चुकी है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि टाटा जो है लास्ट ईयर से डिक्लाइन कर रहा है। और वो जो चीज़ें थी ना भाई, वो बढ़ना ही था कभी ना कभी। मैं जो है लॉन्ग टर्म यूज़र हूँ, टाटा की कार्स का अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो मेरे को तो पर्सनली नहीं प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे लोग जो है सर्विस के एक्सपीरियंस रिलेटेड मेरे वीडियोस में भी कमेंट्स करते थे, तो वो प्रॉब्लम कभी ना कभी जो है प्रॉब्लम बनना था टाटा के लिए, तो वो अभी बन रही है। सेल्स जो है डिक्लाइन हो रही है और मेजर रीज़न ये भी है कि जो कर्व्स एक्सपेक्टेशन थी ना वो हो नहीं पाया है, तो यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो पंच पे जो है टाटा भी बहुत जोर लगाने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो पंच में देख लेते हैं एक बार आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो फेसलिफ्ट का बेसिक तरीका है, मतलब आप जो है देखते आ रहे होगे नेक्सॉन को 2016 से लेके 2020 देन अभी जो है 2025 तक वो खींच के लिए आया। सिमिलरली एक्सयूवीज वगैरह है। तो फेसलिफ्ट की मेन रेसिपी क्या होती है, फ्रंट और रियर पूरा चेंज हो जाएगा। नए हेडलैम्प्स मिल जाएगी, नए ग्रिल मिल जाएगी, नए बम्पर, नए फॉग लैम्प्स, न्यू बोनट, आपको जो है साइड स्कर्ट्स चेंज हो जाएंगे। देन अलॉय व्हील सबसे ईजी स्टेप होता है किसी भी व्हीकल को अपडेट दिखाने का। ये मेजर चेंजेस आपको फ्रंट और रियर दोनों में मिलेंगे। कनेक्टेड टेल लैम्प्स वगैरह ऑफर करेगी। उसके बाद इंटीरियर में अपन आ जाते हैं, तो इंटीरियर में आपको जो है पंच ईवी जो आती है ना, उसके बहुत सारे रिजेंबलेंस देखने को मिलेंगे। स्क्रीन में आपको जो है 10.25 इंचेस का मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीट आपको ऑफर करेंगे, वायरलेस चार्जिंग, ड्राइविंग मोड्स, जो आपको स्टीयरिंग है उनका जो सिग्नेचर स्टीयरिंग व्हील बन चुका है जिसमें आपको ग्लोइंग टाटा का लोगो मिलता है, वो सब मिलेगा। उसके बाद आपको न्यू सीट्स, न्यू फैब्रिक्स, इलेक्ट्रिक सीट्स आई थिंक ऑफर कर सकते हैं। अब ये सब आपको अपडेट में मिलेगा। जो चीज़ें रिटेन करेगी टाटा पंच, मतलब जो अभी आपको मिलता है वही आपको मिलेगा, क्योंकि वही उसकी यूएसपी। भाई मारुति जैसे को बीट करना बहुत टफ काम है, जो पंच ने बहुत टाइम बाद करके दिखाया था। तो भाई देखो उसकी यूएसपी क्या है। जब अपन ड्राइव करते हैं, मान लीजिए जब हम मारुति लेने का प्लान कर रहे थे, आप चाहे स्विफ्ट प्लान कर रहे हो, चाहे वैगनार, चाहे कोई भी, तो आप वहाँ पे एक यूएसपी क्या है, टाटा पंच में बैठने से आपको बहुत ही एरी फील होता है। बड़े बड़े ग्लासेस आपको देखने को मिलते हैं, तो विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। थोड़ा सा आपको जो हल्का सा बोनट भी विजिबल हो जाता है। जो पिलर्स है काफ़ी पतले हैं, तो आपको एरी फील होता है सबसे पहले। देन जो है सेफेस्ट एसयूवी का जो टैग हर टाटा की कार्स में रहता ही है, तो सेफ्टी आपको मिलती है, तो उससे आपको जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है अंदर से। बाकी ड्राइविंग डायनेमिक्स में बताऊं, उसकी एक बहुत बड़ी यूएसपी लगी मेरे को। सिटी टू सिटी ड्राइव में मैंने ईवी को भी देखा और उसके बाद पंच को भी देखा। एक उसमें चीज़ है भाई कि वो कहीं से भी बड़े आसानी से निकल जाती है और विजिबिलिटी में आपको जो है ऐसा कोई कहीं भी ऐसा ब्लैकड आउट एरिया नहीं आता है कि जहाँ पे आपको दिख नहीं रहा हो। हर तरफ आपको विजिबल होता है, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो। वो काफ़ी एरी रियर में भी, फ्रंट में भी फील करते हैं। जब ड्राइव करते हैं तो बहुत ईजी टू मनूवर है। देन एक और थिंग है भाई, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करते हैं, तो आपको जो डे टू डे लाइफ गड्ढे वगैरह पे जावे आपको रुकना नहीं पड़ता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, वो है भाई जो टाटा में इंजन आता है ना, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। लोग उसको 3 सिलेंडर वाइब्रेशन ये वो से करके मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही जो है उसका सेलिंग पॉइंट भी बन गया। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जब उसको आप ड्राइव करो तो कहीं भी आपको ऐसा लैग नहीं मिलता, कहीं भी आपको जो है गियर शिफ्टिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। बल्कि अगर आप नेक्सॉन का रेवट्रॉन चलाओगे तो वहाँ पे आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा, तो ऑब्वियसली भाई टर्बो है तो आपको उसका डिले तो फेस करना ही पड़ेगा। जब वो टर्बो की रेंज में आएगी तब आपको पावर मिलेगा।
सिटी ड्राइव में आप चलाते हो तो आपको जो है पंच में इतने ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते, और यही बेनिफिट जो है लोग इस प्राइस में ढूंढते हैं छोटी गाड़ियों में कि भाई हमको इजी टू ड्राइव रहे, ना कि बहुत ज़्यादा उनको पावर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है। देन जो इसके भाई आफ्टर मार्केट पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो बहुत सही है, बहुत बढ़िया, आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाती है। टियागो भी बहुत तगड़ी सीरीज लेके आई थी अपने ज़माने में, और वही इंजन को जो है ये एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट करते जा रहे हैं। तो इसका आफ्टर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप जो है टाटा में भी चले जाते हो तो पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, तो आसानी से आप इसको मेंटेन कर पा रहे हो। देन इसका जो सस्पेंशन है, ये मैंने जो है लॉन्ग ड्राइव जो करते हैं मेरे साथ में उनसे ही मैंने पूछा है कि बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट वगैरह कराना नहीं पड़ता, और ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है भाई कि आप जो है इतने रफ सरफेस पे चला रहे हो इंडियन रोड्स का, आपको पता है, उसके बाद भी आपको जो है बहुत ज़्यादा मेंटेन करना नहीं पड़ रहा व्हीकल को। तो ये सारी चीज़ें तो भाई रिटेन करने ही वाली है, जो सीएनजी मिलते हैं उसको तो रिटेन करने ही वाली है। अब नया जो मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें मेरे को बहुत ही सरप्राइजिंग लगी। तो फर्स्ट है भाई आपको सनरूफ का साइज़ बड़ा मिलने वाला है। तो भाई अब ये कैसे पॉसिबल होगा पता नहीं, जिस सेगमेंट जिस प्राइस में ऑफर होती है अभी तक तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक बड़ा सनरूफ मिलेगा, लेकिन मिल जाता है तो भाई इसमें कोई सरप्राइज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन XUV 3XO में आया, उसके बाद नेक्सॉन में भी आ गया फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ, तो हो सकता है आपको यहाँ भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट सरप्राइजिंग थिंग है कि आपको नेक्सॉन का जो रेवोट्रॉन 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है वो भी आपको पंच में एज ए ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलेगा। सनरूफ जो है हो भी सकता है, लेकिन 1.2 लीटर रेवोट्रॉन मिल जाए तो भाई काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है। लेकिन अगर मिल जाता है तो वो जो आपको अंडर पावर लगता है इंजन अगर आप जो है नेक्सॉन में चलाते हो, वो सोचिए पंच में कितना तगड़ा परफॉर्म करेगा, क्योंकि बॉडी और साइज़ और वेट का रेशियो जो है बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो अगर ये इंजन मिल जाता है और अगर सनरूफ भी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन ये हो सकता है ऊपर के वेरिएंट्स की या ऊपर के सेगमेंट वाली गाड़ियों के लिए भी। तो यही था इस वीडियो में, जितना मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी सोचा आपसे शेयर कर दूँ, कुछ हो सकता है आपके लिए काम की हो जाए अगर आप जो है ऐसे व्हीकल का कोई वेट कर रहे हो तो बस वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।